बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुज़रे होंगे। काफ़ी दिनों बाद लॉन्ग वीडियो हम कर रहे हैं। आपने आजकल पाकिस्तान के हालात का तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा सोशल मीडिया देखता है, उसे पता चलता रहता है। लेकिन इन हालात में जो कानून नाम की तो चीज़ पाकिस्तान में है नहीं है, और ना ही कंज़्यूमर प्रोटेक्शन का कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे कंज़्यूमर्स जो होते हैं उनको कोई फ़ायदा पहुँच सके, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ पार्क यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में। आपने देखा कि पार्क यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने जब अपने प्लॉट बेचे, ये इस्लामाबाद में है, सीडीए ज़ोन 4 के अंदर आता है। बड़े-बड़े रियल्टर्स ने इसकी मार्केटिंग की और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट समझा जाता था, हम भी अच्छा समझते थे। और इसका कंपैरिज़न हम ये करते थे कि जी इन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं वो इनकी कॉस्ट ऑफ लैंड में शामिल है, इसलिए इनका प्लॉट महँगा है। और ये ऑब्वियस बात थी और यही बात मैनेजमेंट ने भी हमें बताई थी। लेकिन इसके बरअक्स जब जो पार्क सिटी है, ये जब मार्केट के खुदा बनना शुरू किया इन्होंने, फ़िरौन बनना शुरू किया और इन्होंने ये समझा कि शायद अब हमें कोई कम्पीट नहीं कर सकता और ना ही कोई हमारा मुकाबला कर सकता है, ना ही कोई डेवलपर हमारा मुकाबला कर सकता है, ना ही क्लाइंट हमारा मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर मनमानियाँ शुरू कर दी और लोगों को डराना-धमकाना शुरू कर दिया, इवन के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया। उसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और वो किस उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो लोगों को निचोड़ रही है, और ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये पार्क सिटी की जो मैनेजमेंट है, उनके जो चेयरमैन हैं अलीम खान साहब, तो उन्होंने जो है वो आवाम को स्क्वीज़ करना शुरू किया निचोड़ने के लिए। तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेज़ लोगों के ऊपर इम्पोज़ कर दिए, हालाँकि वो डेवलपमेंट चार्जेज़ ऑलरेडी ले चुके थे और पोज़ेशन चार्जेज़ भी ले चुके थे, जिसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया। फिर उन्होंने पार्क सिटी के दफ़्तर के बाहर एहतजाज किया, फिर उन्होंने दफ़्तर में लोगों को बुला के लोगों की पिटाई की, फैमिलीज़ की पिटाई की। तो ये बहुत एक बैड एग्ज़ाम्पल जो है वो पार्क सिटी ने सेट की है, जिससे मैं कहता हूँ कि पार्क सिटी का अब मुस्तकबिल जो है ना आवाम की नज़र में, वो पहले ही जब उन्होंने एक हरकत की थी, जिसकी वजह से काफ़ी उन्हें फ़र्क पड़ा था, अभी और फ़र्क पड़ जाएगा। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी डेवलपमेंट कर लें, अगर आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो लोग किस लिए आपके पास पैसा लगाएँगे? लोग हमेशा वहाँ पे पैसा लगाते हैं जहाँ पे लोगों की इज़्ज़त होती है, लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है। आपने तो इंतहाई कर दी ज़ुल्म और सितम की, बर्बरियत की, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आपने लाठीचार्ज किया। ये जो मार्केटिंग एजेंसियाँ इसीलिए आपको सपोर्ट कर रही थी कि आप कल को जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ और ताकत के नशे में मदमस्त हो जाएँगे और लोगों के ऊपर ज़ुल्म और सितम आप करेंगे। शेम ऑन यू, पार्क यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट के ऊपर। इसीलिए आपसे अच्छे लोग आपके पास ठहरते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। फ़रीद बाजवा आपके सामने हैं, उन्हें फ़रीद बाजवा को इनके हालात का इल्म हो चुका था कि ये क्या किस सिमत पे जा रहे हैं, इसीलिए उसने यहाँ से क्विट कर दिया था। तो ये पार्क व्यू सिटी के लिए अलार्मिंग है और जितने रियल्टर्स मैं उन सबसे कहूँगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ और इनको कोई शर्म और हया दिलाएँ कि ये क्या कर रहे हैं। कि यार खुदा के लिए आपने 5 मरले का 50 लाख रुपए का प्लॉट दिया है, 70 लाख रुपए का प्लॉट दिया हुआ है और आप दोबारा कहते हैं जी 5 लाख रुपया उसके ऊपर और डेवलपमेंट चार्जेस दें और पोजेसन चार्जेस दें, किस लिए? अभी जब आवाम ने तो किया तो उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने घर बना लिए हैं उनसे हम नहीं लेंगे। भाई जिन्होंने नहीं बनाए उनका क्या कसूर है? उनको भी तो आपने कौन सा प्लॉट सस्ता दिया हो, उन्होंने भी 70-75 लाख रुपए का 5 मरला लिया हुआ है, 10 मरला करोड़ का लिया हुआ है, तो उनसे आप किस लिए लेंगे भी? ये बिल्कुल ज़ालिमाना पॉलिसी है और इसके ऊपर तमाम रियल्टर्स से रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ उठाएँ। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप समझते हैं कि यहाँ पे जंगल का कानून है, वो तो आपने बनाया हुआ है इस मुल्क में, लेकिन अवाम जो है वो आपको जंगल का कानून नहीं बनाने देगी। एक पॉलिसी होती है, एक मैटर होता है। ऐसे नहीं होता कि आप बगैर पूछे किसी से जनाबन रात को सो के उठें, ख्वाब में कोई चीज़ देखी और आके आपने जो ना, यार कितना आवाम को निचोड़ना है? आवाम तो पहले ही टैक्स दे के तंग आ चुकी है इस मुल्क में और उनको सहूलतें आप दे नहीं रहे हैं। ऊपर से आपने एक छोटी सी सोसाइटी क्या बना ली, आपने अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया, आप दुबई का पता नहीं कहाँ का मुकाबला करने का सोच रहे हैं। अपनी औकात तो देखें ज़रा आप। ये अगर लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट ना करते तो आप किधर खड़े थे? आप बेचते ना ये। खुदा का खौफ करें, हैव अ हार्ट। दोस्तों ये बेसिकली हम पाक व्यू को उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा कहते थे, ठीक है? नो डाउट डेवलपमेंट उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप डेवलपमेंट अच्छी करेंगे और लोगों के ऊपर उसका एक्स्ट्रा बर्डन डाल देंगे। अगर आपने ऐसे करना था तो डे 1 से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करते जी कल को आपने इतने पैसे और देने हैं। ये तो आपने कहीं नहीं कहा था। तो ये हमारा जी एहतजाज इंशाल्लाह मैनेजमेंट तक पहुँचेगा और ज़रूर पहुँचेगा और मैनेजमेंट इसके ऊपर देखेगी। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर नहीं बनाए हैं उनको भी रिलीफ़ दें। ये नहीं है कि जिन्होंने घर बना लिए खाली उनका ही हक है रिलीफ़ के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ जी ये हमारा एहतजाज मैनेजमेंट तक पहुँचेगा और आप लोग ज़रूर हमारी आवाज़ बनेंगे ताकि आइंदा आने वाले दौर में कोई डेवलपर ऐसी हरकत ना कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।